रणवीर सिंह ने खुद कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व थाना अधिकारी राजेश कुमार शर्मा कर रहे थे, जबकि सुपरविजन एएसपी नाजिम अली खान और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक कर रहे थे। पुलिस 29 मार्च को रामस्वरूप की तलाश कर रही थी। तभी चतुर्भुज से थोड़ा आगे सड़क किनारे एक गहरे खेत में रामस्वरूप की लाश मिली। शव की हालत देखकर साफ था कि उसके साथ बेरहमी की गई है। साबी नदी के पास में एक व्यक्ति का शव मिला था, उसको लेकर आज खुलासा है, क्या पूरा मामला था? इसमें एक थाने पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। परिवादी इसमें थे श्री अमित कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर, निवासी रावतों की ढाणी, तन पुतली, थाना कोटपुतली। उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल रात को यानी 28 मार्च को कुछ 4-5 लड़के आए मेरे घर पे और गाड़ी से मेरे पिताजी को उठाकर ले गए, जान से मारने की कोशिश कर ले गए। तो इस रिपोर्ट के आधार पर थाना कोटपुतली पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 166/2026 और थानाधिकारी कोटपुतली के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट डे रामस्वरूप गुर्जर की डेड बॉडी चतुर्भुज के पास नहीं मिली, एक खेत में। तो इसी दौरान हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें हमारे एसएसपी कोटपुतली नाजिम अली जी, सीओ कोटपुतली राजेंद्र जी, एसएचओ कोटपुतली राजेश जी और अन्य इनके कार्मिक शामिल थे। उसकी टीम ने गहनता से अनुसंधान किया तो ये पाया कि 28 तारीख को जो मुलजिम है इसमें, तो मुख्य अभियुक्त है दीपक यादव, निवासी बाढ़ धुंधला, थाना बांदा। ये कोटपुतली एक तारीख पेशी पे आया था। तो इसने अपने दोस्त चेतराम गुर्जर को फोन करके बताया कि मैं तारीख पेशी पे आ रहा हूँ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। इस पर चेतराम गुर्जर, जो इसका दोस्त था, जो पूर्व में इसके साथ कहीं काम कर चुका था गुड़गांव वगैरह में, वो आ गया। तारीख पेशी भुगतने के बाद दीपक और चेतराम ने कई जगह शराब पी, दिन भर 3-4 जगह। फिर रात को जब ये दीपक यादव के काफी नशा चढ़ गया, तो ये जो इसकी जो स्विफ्ट गाड़ी थी, दीपक यादव बेसिकली टैक्सी चलाता था, स्विफ्ट गाड़ी है इसके पास। तो गाड़ी में इसको नींद आ गई दीपक यादव को और ये सो गया नशे में। इसमें फिर ये जो चेतराम गुर्जर इसका दोस्त है, ये एक्चुअली इसके 3-4 हज़ार रुपये मांगता था पहले से। इसने कई बार पैसे की डिमांड की, लेकिन वो पैसे चुकता नहीं कर पाया। तो इसने सोचा मैं इसका मोबाइल ले जाता हूँ, ताकि इसके दबाव में कि मेरे पैसे लौटा देगा। तो चेतराम इसका मोबाइल अपने साथ ले गया और इसको सोता हुआ छोड़ गया। आरटीओ ऑफिस के आसपास इसकी गाड़ी खड़ी थी रात। ये 28 की रात की घटना है। उसके बाद जब इसको होश आया दीपक को, तब इसने देखा कि मेरा मोबाइल गायब है और चेतराम मेरा मोबाइल ले गया। तो ये अपने दोस्तों को बुलाता है बानसूर से, कपिल और नीरज को। वो मोटरसाइकिल लेके आते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल पे लेके आते हैं। और फिर ये दीपक और कपिल, ये दोनों इसके घर जाते हैं चेतराम गुर्जर की। तो इनकी मम्मी वहाँ मिलती है, इसकी चेतराम की, और वो उसको डांट देती है कि तुम लोग उसको शराब पिलाते रहते हो, उसको बिगाड़ रहे हो। और वहीं पे चेतराम का जो ताऊ था, मृतक रामस्वरूप गुर्जर, वो भी मिलता है। वो भी इनको डांटता है कि तुम शराबी लोग क्यों घूमते रहते हो। फिर ये वापस चले जाते हैं। वापस ये दीवान होटल के आसपास जब इनकी गाड़ी खड़ी थी, तो ये मोटरसाइकिल को छोड़ देते हैं अब उसके नीरज के पास, जो तीसरा अभियुक्त है। और दीपक और कपिल गाड़ी में वापस इसके घर आते हैं, चेतराम गुर्जर के घर। तो फिर उनका ताऊ वहीं मिलता है, मृतक रामस्वरूप गुर्जर। वो इनके साथ भी कासनी हो जाती है और इनके साथ कुछ आपस में गाली गलौज टाइप की कोई घटना होती है। उसी दौरान कपिल और दीपक मृतक रामस्वरूप गुर्जर को गाड़ी में डाल देते हैं और बानसूर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में इन्होंने उसके साथ मारपीट की। बानसूर में भी 2-3 जगह मारपीट की लाठी डंडों से। और जब रात को उसकी डेथ हो गई, तब ये वापस आके चतुर्भुज के आसपास एक खेत में डेड बॉडी डाल देते हैं और खुद गुड़गांव की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह से ये मुख्य अभियुक्त इसमें 3 है, दीपक यादव, कपिल यादव और तीसरा नीरज यादव। तीनों को हमने 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अभी पीछे रिमांड पे हैं।
और अनुसंधान अभी जारी है। और कोई तथ्य अगर सामने आया तो उसको भी वैसे जांच करें। अब इस मामले में सर भतीजे के ऊपर आरोप था अपहरण का भी, उसके बाद ये भी सर जताया जा रहा था कि उसने हत्या की, उसका इस मामले में है क्या कोई लेना देना? देखिए, अब तक के अनुसंधान से उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। ये बात अलग है कि ठीक है मोबाइल उसका था जिसकी वजह से वो बार बार घर पे आए, लेकिन उसको इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि मेरे ताऊ का ही मर्डर कर देंगे क्या, मोबाइल जैसी छोटी सी बात की गई। और इस दौरान अभियुक्त और चेतराम के बीच में मोबाइल से बात नहीं हुई है, जिसमें चेतराम कह रहा है कि मेरे ताऊ को तुम लोग क्यों ले गए, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारा मोबाइल लौटा दूंगा। तो वो इस बात इससे ये स्पष्ट होता है कि चेतराम का इस मैटर में कोई हाथ नहीं था, वो बिल्कुल इनोसेंट था और अपने ताऊ के मर्डर में उसका कोई रोल अभी तक नजर नहीं आया।